क्या आपने कनाडा और डेनमार्क के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग के बारे में कभी सुना है? यकीनन आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वार बैटलफील्ड पर लड़ी ही नहीं गई। इसमें ना तो दोनों कंट्रीज की आर्मीज आमने सामने आईं और ना ही दोनों कंट्रीज ने किसी भी जान का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी ये जंग तारीख के पन्नों पर लिखी जा चुकी है और इसे विस्की वार या फिर लिकर वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कनाडा और डेनमार्क के दरमियान ये वार हुई ही क्यों? इसका नाम विस्की वार क्यों रखा गया और इसका आखिर में क्या सोल्यूशन निकाला गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये जो छोटा सा आइलैंड आप मैप पर देख रहे हैं, इसे हांस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का टोटल एरिया 1.2 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यानी इसमें 168 फुटबॉल ग्राउंड्स फिट आ सकते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर ना तो कोई इंसान आबाद है और ना ही जिंदगी का नामो निशान। जिधर भी नजर दौड़ाई जाए तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस छोटे से आइलैंड की वजह से कनाडा और डेनमार्क के दरमियान हमें एक नॉन वायलेंट जंग देखने को मिली और ये बाकी ट्रेडिशनल जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और इस जंग की शुरुआत हुई 1973 में। एक तरफ कनाडा इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करता तो दूसरी तरफ डेनमार्क की आर्मी यहाँ अपना झंडा लहरा जाती। मैप पर देखा जाए तो नारेज स्ट्रेट में मौजूद हांस आइलैंड कनाडा के एलेसमेर आइलैंड और डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी ग्रीनलैंड के दरमियान वाक़ है। एलेसमेर आइलैंड से हांस आइलैंड का फासला मापा जाए तो एग्जैक्टली 18 किलोमीटर बनता है और दूसरी तरफ सेम जब ग्रीनलैंड से हांस आइलैंड का फासला मापा जाए तब भी 18 किलोमीटर ही बनता है। इसका मतलब कि हांस आइलैंड दोनों कंट्रीज के एग्जैक्ट मिडिल में वाक़ है। 1973 में इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट ने तब सर उठाया जब कनाडा और डेनमार्क के दरमियान बाउंड्री लाइन खींची जा रही थी। ये बाउंड्री लाइन हांस आइलैंड पर आकर रुक गई। दोनों कंट्रीज इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करने लगे। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर कोई टेरिटरी किसी भी कंट्री के ज्यादा करीब है तो वो कंट्री उसे अपना क्लेम कर सकता है, लेकिन ये केस बिल्कुल ही डिफरेंट था। दोनों कंट्रीज हांस आइलैंड से बराबर फासले पर थे। कनाडा क्लेम करने लगा कि ईयर 1880 में ब्रिटिश एम्पायर ने इसे अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया था, लेकिन उस वक्त जो मैप इस्तेमाल किए जा रहे थे वो 16th सेंचुरी के थे। हांस आइलैंड काफी छोटा था, इसीलिए इसे 16th सेंचुरी के मैप पर मेंशन नहीं किया गया। लेकिन कनाडा के इन सारे क्लेम्स को डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया। दिन गुजरते गए और फिर हफ्ते, ये मामला जूं का तू रहा और साल आता है 1984। कनाडा ने हांस आइलैंड पर अपने चंद फौजी भेजे और उन्होंने वहां अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद उन्होंने वहां विस्की की बोतल रखी और साथ ही एक नोट भी छोड़ा जिस पर लिख रखा था वेलकम टू कैनेडियन आइलैंड। जब इस बात की खबर डेनमार्क के मिनिस्टर तक पहुंची तो उनसे भी रहा नहीं गया। कुछ ही हफ्तों बाद वो भी हांस आइलैंड पर जा पहुंचे। उन्होंने जाते ही वहां से कनाडा के झंडे को हटा दिया और अपने मुल्क का झंडा लहरा दिया। वहां उन्होंने अपने कंट्री की विस्की की बोतल रखी और साथ ही एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था वेलकम टू डेनिश आइलैंड। और फिर कनाडा और डेनमार्क के दरमियान एक विस्की की बोतल की वजह से जंग शुरू हुई, जिसे हिस्ट्री में विस्की वार के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक ये मसला यूं ही चलता रहा। कभी कनाडा इसे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करता तो कभी डेनमार्क इसे अपनी। इसके बाद ईयर आता है 2022 जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करके यूक्रेनियन टेरिटरी पर कब्जा कर रहा था। तब कनाडा और डेनमार्क के दरमियान एक पीसफुल एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके मुताबिक दोनों कंट्रीज ने हांस आइलैंड को बराबर बराबर बांट लिया और दुनिया को अपना मैसेज दिया कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और अमन बातचीत से भी हल किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये माइनर सी एफर्ट पसंद आएगी। मजीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।